सो बेसिकली अलजेब्रा क्या, हम लोग का अलजेब्रा एक ऐसा सिस्टम हमने मैथ्स के अंदर बनाया हुआ है जहाँ पे हम नंबर्स को लेटर्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं। लेटर्स लिटरल्स कह सकते हो आप। जैसे मतलब हम 4 एप्पल्स कह रहे हैं तो 4 को हम x मान लेते हैं, इस तरह से कुछ समझ सकते हो आप। जैसे आपने स्क्वायर का पेरीमीटर पढ़ा होगा, ये हमारा स्क्वायर है, ये साइड मान लेते हैं हम s ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे s क्या डिनोट करता है, किसी भी नंबर है, मतलब साइड ये कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। पेरीमीटर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पेरीमीटर इसका टोटल बाउंड्री होता है। ओके, तो देख सकते हो पेरीमीटर। तो ये हम लोग का ये साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, क्योंकि स्क्वायर में सभी इक्वल होते हैं। ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसका हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, 4 टाइम करोगे तो ये 4 टाइम s हो जाता है। तो यहाँ पे s क्या है, यस s एक साइड को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे स्क्वायर के एक साइड को s से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। अगर मान लो हम को और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक मार्कर है मेरे पास, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ पे मेरे पास एक नहीं 3 मार्कर्स हैं, ठीक है। देखो मेरे पास है भी ये मार्कर, तो 3 मार्कर्स हैं जिसका एक मार्कर का प्राइस x है। अब यहाँ पे फिर x वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला एक वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखो x हमने बोला कि ये एक मार्कर का प्राइस है, ठीक है। तो फिर हम कैसे मतलब 3 मार्कर्स का रेट निकालें। मान लो कि x लेट कर लेते हैं हम, x मतलब एक मार्कर का प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है। वैसे हम लोग के यहाँ 10 पड़ता है, चलो मजाक से हट के, ठीक है। एक मार्कर का प्राइस हम लोग 5 लेट कर लेते हैं, जो कि x है। अभी हमें पता नहीं है, हमने लेट किया हुआ है। तो 3 का हमको प्राइस निकालना है तो 3 इंटू 5 करेंगे, यानी 3 इंटू x करेंगे। अगर 3 का प्राइस निकालना है, प्राइस ऑफ 3, तो हम लोग कैसे करेंगे, 3 इंटू 5 डेट इज़ 3 इंटू x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x, समझ रहे हो। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि x की जगह पे कितना हम पुट कर रहे हैं, x जो कि एक मार्कर प्राइस हमने लिया था। अगर 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5, है ना, 5 के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 15। से कुछ भी करो तो तुमको अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि अलजेब्रा से हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखो यार, वेरिएबल जो होता है उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी फिक्स नहीं होती है। हम जैसे यहाँ पे हमने x देखा था ना, यही वेरिएबल होता है। जैसे कुछ भी ले सकते हो x y, ये मतलब वैल्यू उसकी कोई फिक्स नहीं होती। जबकि कांस्टेंट है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। अगर यहाँ मैंने 1 लिख दिया तो ये 1 है, 2 लिखा तो 2 है, ठीक है। अब क्योंकि अलजेब्रा में यूज़ किए वाले वेरिएबल्स जो होते हैं उन क्योंकि वो भी एक नंबर्स ही होते हैं, मतलब वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बट होते तो नंबर्स हैं ना, यानी हम लोग 1 2 3 4 लेते हैं। सो इनको भी हम ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन इनका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि ऐड इसको कैसे करेंगे। तो 2 वेरिएबल है, जैसे कि x ले लेते हैं और दूसरा y ले लेते हैं। जैसे कि x मान लो कोई एक वेरिएबल है और दूसरा एक कॉन्स्टेंट है 3, दोनों को जोड़ना है तो हम इसको सिंपली x प्लस 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करना है x y का तो हम x माइनस वाई कर सकते हैं, x इंटू वाई कर सकते हैं, x इंटू 3 कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हैं। मतलब सिंपली जैसे हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिखते हैं, वैसे ही हम वेरिएबल्स के साथ भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके पावर्स पे बात करते हैं, यानी कि एक वेरिएबल का पावर कैसा होता है, ठीक है। मतलब कि एक लिटरल नंबर्स का पावर कितना होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पे भी लिखा हुआ है x इंटू एक्स 2 बार करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं, तो इसे हम x स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। सिंपली अगर 3 बार x का प्रोडक्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसका पावर 3 हो जाता है, ठीक है। तो पावर 3 वाले को याद रखना, क्यूबिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक। इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक, है ना, ये क्यूब हो गया। इसी तरह अगर 4 बार x का प्रोडक्ट है, ऐसे सिंपली देख सकते हो 1 2 एंड 3 एंड 4, तो इसे हम x का पावर 4 कहेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक कह सकते हो या फिर इसको हम लोग स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक ना। ये एक्स स्क्वायर सिंपली कह सकते हो, एक्स क्यूब एक्स पावर 4। तो इसी तरह से, और देखो एक चीज़ और इसमें बात करते हैं डिग्री की, ठीक है। तो डिग्री किसी पॉलिनोमियल का क्या होता है, पॉलिनोमियल पे भी हम आगे बात करते हैं। तो पहले डिग्री समझते हैं। मतलब किसी भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3y, तो इसमें जो x की हाईएस्ट x के टर्म में लिखा हुआ ना, तो सॉरी ये भी 3x लेंगे, सॉरी ये भी 3x, क्योंकि हम अभी लीनियर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो लीनियर यानी कि जिसमें एक सिंपली वेरिएबल हो, कोई सा भी, अगर x है तो वो भी x हो, डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो डिग्री मतलब पावर कुछ भी हो सकता है। तो ये स्क्वायर क्या होगा, इसका डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन में। यहाँ पे जैसे मानो लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 3x, ठीक ना। इसमें क्या हो गया, ये पावर 3 क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया, ठीक है। डिग्री समझ लो तुम्हारे पास, मतलब तुमसे कोई मान लो PhD तुमने किया हुआ है, तुमसे कोई पूछेगा तो तुम 10th की डिग्री थोड़ी बताओगे, मैं 10th मैट्रिक पास हूँ। तुम यही तो बोलोगे मैं PhD हूँ। मतलब हाईएस्ट अपना जो तुम्हारे पास पावर है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं सिंपली। देखो अब हम बात करते हैं बेस क्या होता है, ठीक है। बेस और पावर एक बार समझना जरूरी है, ठीक ना। तो बेस
बेस एंड पावर का कॉन्सेप्ट एक बार हम लोग देख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x⁻⁷, इसमें जो ऊपर के साइड में दिख रहा है ये पावर होता है, ठीक है। ये मतलब इसको हमने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, x⁻⁴ के फॉर्म में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि x इंटू एक्स हमने कितनी बार किया है, अप टू 7 टाइम्स किया हुआ है, ठीक ना, 7 टाइम्स। जैसे कि देखो यहाँ पे x² मैंने किया था, तो इसमें पावर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये पावर है, ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है, ठीक ना, नंबर है मतलब यहाँ पे कुछ डिनोट ये सिंपली ये कर रहा है कि कितनी बार x का प्रोडक्ट हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई x कितनी बार हुआ है। वैसे ही इसमें भी हमने x को कितने बार मल्टीप्लाई किया है खुद से, 7 बार, ठीक है। तो नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बेस कहते हैं जो कि x है, और ऊपर वाला ये पावर है। अच्छा चलो, अगर मैंने यहाँ पे कहीं सिंपली, जैसे बताओ सिंपली x लिख दिया है, चलो मैंने यहाँ पे सिंपली y लिख दिया, तो बताओ इसमें बेस कितना है। तो इसमें हम लोग का जो बेस हो जाएगा वो y हो जाएगा, ठीक है। कैसे हमने पता किया, यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, समझो बात समझो, 1 y है, इसका मतलब क्या, इसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें पावर कितना हो जाएगा, ये 1 कितना है, ये पावर है, ठीक ना, और ये y कितना है, मतलब क्या है, बेस है, ठीक ना। तो y⁻n, इसका मतलब क्या है कि y सिंपली एक बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरा किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे y के पावर 2 कह दिया, इसका मतलब y इंटू y है, ठीक है, जो कि एक क्वाड्रेटिक है, यानी कि स्क्वायर है, ठीक ना, क्वाड्रेटिक हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग को जो सिलेबस में है वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। हालांकि हम लोग अलजेब्रा में इक्वेशन से लेना देना नहीं है, मतलब वो तो अलग चैप्टर है ना आपका, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ये चीज़ अलजेब्रा है। इसमें हम लोग को सिंपली प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ये वगैरह करना है, और फिर टर्म्स ध्यान रखने हैं, कौन सा वेरिएबल है, किधर x y है, किधर z है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर चैप्टर में। तो यहाँ पे 3 मैंने इक्वेशंस, मतलब एक टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनका हमें लिखना है, किसका किसका यूज़ करके, एक तो किसी कांस्टेंट का जो कांस्टेंट दिया हुआ है, और दूसरा ये वेरिएबल का यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है y<6, यानी कि y जो है 6 से कम है, सॉरी पहला छूट रहा है, पैरा कर लेते हैं, 3 मोर देन अ नंबर से x, ठीक ना, कोई नंबर है x, 3 उससे क्या है, ज़्यादा है, तो हम लोग x लेंगे प्लस 3 कर देंगे, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, y<6, यानी कि कोई नंबर है 6, उसमें से कितना कम है, y कम है, ठीक ना, y लेस है, लेस मतलब कम, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ सम ऑफ x एंड y, तो सबसे पहले हम सम करेंगे, ठीक है, सबसे पहले सम करना है, ठीक ना, 1/3 तभी ना उसका निकलेगा, तो पहले सम करो, तो x प्लस वाई, और किसका 1/3 करना है, दोनों के सम का, तो हम पहले ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर 1/3 कर देते हैं, ठीक ना, ये प्रोडक्ट में है। यानी कि अगर x मान लो, चलो सपोज करो x 5 है और ये y कितना है, 4 है, ठीक ना, तो दोनों का सम करके 1/3 निकालना है। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1/3 जब करोगे तो डिवाइड होकर 3 आंसर है, समझ में आ रहा है। अगला देखो, 5 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ x बाई वाई, इसमें भी पहले इस चीज़ को हम करेंगे, वेरिएबल वाले पार्ट को, और फिर जो करना है उसको करेंगे। तो क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है, x बाई वाई दिया हुआ ना, तो x अपॉन वाई लिखेंगे, और कितना है इससे कम, 5 कम है, ठीक है, तो -5 कर देंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बच्चों समझ आ रहा होगा। देखो अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, 7 टाइम्स अ नंबर x, यानी कि 7 गुना किसी नंबर x के, ठीक ना, ये x है, क्या है, ये वेरिएबल x है, ठीक ना, दूसरा वेरिएबल क्या है, y, और तीसरा वेरिएबल इसमें क्या है, z। तो समझो पहले क्वेश्चन यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो 7 टाइम्स अ नंबर x, यानी 7x पहले हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हम लोग का 7x, ठीक ना, इज़ y लेस देन अ नंबर z, y लेस देन अ नंबर z, ठीक ना, इक्वल यहीं पे किया है, देखो इज़ कह दिया ना, यानी कि इक्वेट करने को कह रहा है यहाँ पे, 7 टाइम्स नंबर x, तो हमने किया 7x, इज़ y लेस देन अ नंबर z, इस पोर्शन को पढ़ो, y लेस देन अ नंबर z, यानी कोई नंबर z है उसमें कितना कम है, y, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसमें कितने वेरिएबल है टोटल, 3, x y और z। और क्या कह रहा था क्वेश्चन, 7 टाइम्स नंबर x इज़ y लेस देन अ नंबर z, तो इज़ जहाँ लगा वहाँ पे इक्वेट कर रहा है, ठीक है, यानी इधर का पोर्शन एक पोर्शन और इधर का पोर्शन एक पोर्शन। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो आगे हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, यानी पावर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, पावर के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और हिंग्लिश सब जोड़ दिया मैंने, ठीक ना। तो देखो क्या कह रहा है, a कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, ठीक ना, क्यों हम लोग a का पावर क्या कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। जैसे देखो
ए इंटू ए जब था तो हमने ए स्क्वायर किया था, मान लो एक्स इंटू एक्स था तो हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर किया था, ठीक ना, 3 टाइम था एक्स इंटू एक्स, तो हमने सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक ना, सॉरी तो हमने एक्स क्यूब किया था, ठीक ना, ये स्क्वायर है। तो इसी तरह से ए इंटू ए कितनी टाइम्स, 12 टाइम्स है, 12 बार है, तो ए टू द पावर 12 कह सकते हैं, सही है ये। फिर देखो 5 है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स है 3 बार और 2 बार वाई है। तो सबसे पहले 5 लिखो क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ऐड वैड कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं, और चाहो तो मल्टीप्लाई लगा सकते हो सिंबल ऐसे, ठीक ना, मैं लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और x कितनी बार है, 3 बार, तो x क्यूब, फिर से मल्टीप्लाई करके y 2 बार है तो y स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको सिंपली लिख सकते हो क्या, 5x क्यूब y स्क्वायर, ये भी सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ज़रूरी नहीं है कि 2 वेरिएबल के बीच में सिंबल लगाए। हाँ, अगर मान लो 5 इंटू 3 है तो अगर इसको तुम 53 कर देते हो तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये वेरिएबल है, अलग अलग है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपली एक में लिख दिया है, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई के साथ लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कहेगा इसे। अब देखो हमारे पास ये 3 दिए हुए, मतलब कि 3 ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है हम लोग को, ठीक ना, वेरिएबल और कांस्टेंट का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, ब्रेक करके लिखना है। कैसे लिखना है, ब्रेक करके, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो ए का स्क्वायर है, यानी कि हम पहला यहाँ पे कर रहे हैं, तो ए इंटू ए, ठीक ना, 2 बार ए, फिर बी कितनी बार है, 7 बार, तो बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, और कितनी बार हुआ, 3 2 5 और 2 बार और एकदम मैंने कर दिया, ठीक है। और फिर दूसरा देखो, इसमें क्या है, 9 है पहले, तो 9 तो एक ही बार रहेगा ना, क्योंकि एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। फिर हम लोग इसको देखते हैं वेरिएबल, तो बी में कितने पावर है, 3, इसका मतलब बी इंटू बी, ठीक ना, और एक कांस्टेंट फिर से है सी, सॉरी वेरिएबल, ठीक ना, तो हमने सी लिख दिया। अब देखो फिर से हम तीसरे पे आते हैं, ये क्या है, 6, एक फिर कांस्टेंट है, सही रहेगा। फिर ए 2 बार है, ए इंटू ए, और फिर इंटू बी कितनी बार है, क्यूब है तो 3 पावर है ना, तो फिर 3 बार हम इसको लिखते हैं, बी इंटू बी और इंटू सी 4 बार रहेगा, ठीक ना, क्योंकि पावर 4 है, सी इंटू सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में, इससे होता क्या है, समझने में आसानी होती है पावर और के बारे में, और लिखते कैसे, मतलब बहुत, मेरे को भी बचपन में जब छोटा था तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था इसमें। आओ देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हमने अभी लिखा है, ठीक है। ये देखो, सॉरी ठीक ना, गलती हो गई। देखो सबसे पहले क्या है, x इंक्रीज बाई 12, ठीक ना, तो एक कोई वेरिएबल है हम लोग का x, ठीक ना, जिसको इंक्रीज किया, इंक्रीज यानी बढ़ाना, ठीक ना, ये बढ़ाना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4 इंक्रीज बाई 3, ठीक ना, 4 इंक्रीज बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7। कैसे किया हमने, 4 + 3 कर दिया। सिंपली x को अगर हम लोग 12 अंक और बढ़ा रहे हैं, ठीक ना, 12 पॉइंट से, मतलब 12 नंबर से और बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग इसको x + 12 कह सकते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ तो सकते नहीं है, मतलब जैसे 4 और 3 को जोड़ा है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट तो पता नहीं हमें वेरिएबल की वैल्यू, सो हम लोग नहीं जोड़ेंगे, इतना ही पे छोड़ देंगे, हम लोग का क्या आंसर है। दूसरा देखो, y डिक्रीज बाई 7, यानी पहले कोई वैल्यू y थी, ठीक ना, मान लो 15 है, 20 है, 10 है, कुछ भी है, अब हमने इसमें कितना कर दिया, इसको मतलब डिक्रीज़ किया है, 7 तक नहीं कर दिया डिक्रीज़ करके, हमने इसमें 7 डिक्रीज़ किया, यानी 7 कम किया है, तो y - 7, ठीक है। अगला देखो, डिफरेंस ऑफ a एंड b, डिफरेंस, जहाँ पे डिफरेंस की बात है ना, वो भी क्या होता है, यही मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी सब्ट्रैक्शन का सिंबल आता है, ठीक ना। तो a और b का डिफरेंस हम लोग को करना है, यानी a - b कर सकते हैं हम लोग, और b - a कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो डिफरेंस ही ने बता रहा है। लेकिन देखो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कि a इज़ ग्रेटर देन b, ये सिंबल दिख रहा है ऐसे, a इज़ ग्रेटर देन b। जैसे मान लो, समझो अगर कोई नंबर है, मान लो एक, मैंने a को 10 लिया है, ठीक ना, ऐसे इक्वल कर देता हूँ, b को हमने 7 लिया हुआ है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि a - b करना है या b - a करना है, ठीक है, समझो बात को। ऐसे मान लो a बड़ा है तो 10 - 7 करना है या फिर 7 - 10 करना है, तो अभी के लिए तो ये फिर निगेटिव में हो जाएगा, मतलब अभी छोड़ो उस चीज़ को। इसीलिए हमें यहाँ पे दे रखा है कि a जो है वो b से बड़ा है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, b - a करेंगे या फिर a - b करेंगे। तो जो राइट आंसर है हम लोग का क्या हो जाएगा, a - b करेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता चला, तो यहाँ पर मैंशन था a बड़ा है b से, ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन b। आगे इसी तरह के कॉन्सेप्ट बताऊँगा, आगे पार्ट में देखते रहना, ठीक है। चलो, थैंक यू।